गुड मॉर्निंग। अपने कक्षा 10th विज्ञान आधार रेखा मूल्यांकन इसको हल करेंगे। प्रश्न 1, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे? उत्तर से अर्थात चैडविक। प्रश्न 2, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है? ड अर्थात 11। आप देखो, इसको जो वर्कबुक के इनके वर्कशीटें आपको दी गई हैं, इनको मैं हल करा रहा हूँ। क्यों? वर्कशीटों में से साइंस है, गणित है, इंग्लिश है, इनकी साइंस इन्हीं में से ही आएगा मैटर। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक अमाउंट खर्च करके सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सभी विद्यालयों में उपलब्ध कराई है। आप इनको अच्छी तरह करें, क्योंकि इनको आप हल करेंगे तो उसका ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका जो पेपर है बहुत ईजी होगा। तीनों जो टिपिकल सब्जेक्ट हैं, साइंस, इंग्लिश और मैथ, इन पे आप विशेष ध्यान रखें। प्रश्न 3, छत्तीस ग्राम जल में मोलों की संख्या होती है? अर्थात 2। प्रश्न 4, CO2 का मोलर द्रव्यमान होता है? इसका उत्तर है द अर्थात 44। 5, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र होता है? वह है इसका CaCl2। प्रश्न 6, पीतल निम्न की मिश्र धातु होती है? द Cu+Zn। Cu+Zn। प्रश्न 7, किसी अम्ल का pH संभवतः क्या होगा? ए 2। प्रश्न 8, ब्यूटेनॉल का प्रकाश मृतक समूह होता है? ब एल्कोहल। प्रश्न 9, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? उत्तर ए हाइड्रोजन। प्रश्न 10, 2H2+O2 बराबर 2H2O उदाहरण है किस चीज का है? ए संयोजन का। प्रश्न 11, सजीवों की मूलभूत इकाई कहलाती है? क्या कहलाती है? उत्तर से है कोशिका। प्रश्न 12, मुर्गी के अंडे में कोशिकाओं की संख्या होती है? 1। प्रश्न 13, जल किस अवस्था में पाया जाता है? अर्थात जल ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, इसलिए उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न 14, दालों व दूध में मुख्यतः पोषक तत्व होता है? इसमें होता है ब प्रोटीन। प्रश्न 15, विटामिन सी के स्रोत का समूह है? देखो, सी के समूह का स्रोत है नींबू, आंवला और संतरा। इनसे विटामिन सी भरपूर प्राप्त होती है। प्रश्न 16, कोशिका के किस अंगक को आत्मघाती थैली कहा जाता है? इसका द उत्तर है लाइसोसोम। प्रश्न 17, पुष्प में स्त्री केसर के भाग हैं? अर्थात उत्तर ए वर्तिका,
वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये स्त्री केसर के भाग हैं। प्रश्न 18, लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर एवं मादा जननांगों में बनने वाले अगुणित कोशिकाएं कहलाती है। इसका ब हो गया युग्मक। प्रश्न 19, मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग किए थे स मटर के दानों में। प्रश्न 20, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है स 46। प्रश्न 21, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? प्रश्न उत्तर ए है, अर्थात बल। प्रश्न 22, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? अर्थात आवृत्ति। प्रति सेकंड कंपनों की जो संख्या होती है आवृत्ति कहलाती है। प्रश्न 23, ध्वनि का संचरण किस में संभव नहीं होता? किस में संभव नहीं होता है? निवार्त में। प्रश्न 24, कार्य करने की दर कौन सी भौतिक राशि कहलाती है? स शक्ति। प्रश्न 25, सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें दूरी, दिशा व चाल मापने के लिए किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? उत्तर स है, पराध्वनि। प्रश्न 26, किस लेंस में सदैव एक आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा चाहे बिंब कहीं भी स्थित हो? तो उत्तर हो गया उत्तल में, उत्तल भेद। प्रश्न 27, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? ए 1। प्रश्न 28, उत्तल लेंस की क्षमता तथा अवतल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की धनात्मक और अवतल लेंस की ऋणात्मक। क्षमता होती है। प्रश्न 29, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। प्रश्न 40, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की सीमा की मात्रा होती है व 1.6 गुणा 10⁻⁻19 सी। ये 1 से 30 तक अपने ये प्रश्न हल किए। ये सब्जेक्ट विषय के अध्यापिका और पिछले सत्र में जो 100% साइंस के अंदर जो नंबर लेके आइए वो बच्चियों के माध्यम से, अर्थात जिन्होंने 10th में 99 100 नंबर लेके आए थे साइंस में, उन बच्चियों के सहयोग से और विषय अध्यापिका रूपाली सोनगरा के सहयोग से और मेरे प्रयास से, अशोक शर्मा के प्रयास से, साइंस का ये पेपर जो वर्कबुक गवर्नमेंट के द्वारा दे रखी है वो आप लोगों के लिए तैयार करके हम उपलब्ध कराने, आप इसमें आपको सहयोग देना है, अपनी परफॉर्मेंस बच्चों को कराना है, आप फॉलोअप करें, बच्चों को अधिक से अधिक कराएं जिससे कि अच्छा रिजल्ट अपने सेकेंडरी का रहे। इसी प्रयास के साथ में हम हमारे रोजा स्कूल की टीम सहयोग कर रही है, आप उसमें सहयोग करेंगे। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।